हेलो बच्चों, लेके आए हैं आईयूपीएससी का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास की जो आईयूपीएससी है, जो यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उन पर बेस्ड कुछ हमने आईयूपीएससी नाम लिखे थे। अपने पास में कुछ फंक्शनल ग्रुप रह गए थे, जैसे अपने पास में एल्कोहल रह गया था, कीटोन रह गया था, उनके नाम और आज हम देख लेते हैं इस लेक्चर में। अब पूरी की पूरी हम आईयूपीएससी को कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं हम यहाँ से। हमने देखा सबसे पहले एल्कोहल। किसको? एल्कोहल को देखा कि हम एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो देखो, एल्कोहल का अपने पास में जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है। साथ में जब हमने OH आपको बता दिया कि इसका OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए हम लिखते हैं पीछे के दो शब्द, क्योंकि हम एल्डिहाइड के लिए आगे के दो शब्दों का उपयोग कर चुके हैं, इसीलिए हम पीछे के दो शब्द लिखते हैं। किसके रूप में? सफिक्स के रूप में। सफिक्स का मतलब अनुलग्न के रूप में हम क्या लिखते हैं? और लिखते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हम इनका नाम लिखना स्टार्ट किए। सबसे छोटा एल्कोहल लिया हमने, तो अपने पास में एक कार्बन का। अब एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो फिर भैया एल्कोहल की होगी बात। पीने वाला भी एल्कोहल आएगा और ना पीने वाला एल्कोहल भी आएगा यहाँ पे। अब ये मत कहना कि सर तो एल्कोहल पिलाना सिखा रहे हैं, तो एल्कोहल पिलाना हम नहीं सिखा रहे हैं। ये वही एल्कोहल हैं जो लोग पिया करते हैं, लेकिन सब नहीं। कुछ एल्कोहल, एक ही एल्कोहल दिखते हैं यहाँ पे। कैसे हम नाम लिखते हैं? हमने गिनती की, कितना? एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया था आपके लिए? क्या लिखना है? मेथ। साथ में सिंगल बंद के लिए एन लिखना है, और वन पर ही जुड़ा है ऑल। क्या जुड़ा है? ऑल। तो यहां से देखो ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसी को काट देते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। ये मीथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। साथ में अपने पास में ये हमारे पास में मीथेनॉल है, लेकिन इसका साधारण नाम हमसे कई बार पूछ लेते हैं। देखो, जब भी हमसे साधारण नाम पूछा जाए तब हम नाम कैसे लिखते हैं? हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप कौन सा है, एक कार्बनों का ग्रुप कौन सा है। तो इस एक कार्बन के एल्काइल समूह को हम बोलते हैं मिथाइल। तो नाम है इसका मिथाइल, नाम के पीछे बाई-एल, मिथाइल एल्कोहल। इसका साधारण नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। तो आपसे कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आप मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, या आपसे कुछ इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। तो C2H5OH हो जाए, सॉरी C3OH बन जाएगा। अपने पास में हमने गिनती की, एक दो, कितने कार्बन है? दो के लिए एथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, और वन पर लगा है ऑल। तो देखो ई के बाद फिर से वो आ रहा है, चलो लिख लेते हैं, हम इसी को काट देते हैं। नाम हो जाएगा क्या अपने पास में? इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इसी को साधारण नाम में हम लिखते हैं इथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? इथाइल एल्कोहल लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? इथाइल एल्कोहल लिख देते हैं कि एथिल एल्कोहल है। साथ में देखो, आप अपने पास में एल्कोहल के परिवार में जितने भी एल्कोहल है, काफी ज्यादा एल्कोहल है। ऐसा नहीं है कि अकेले ही एल्कोहल है, और भी एल्कोहल है। ये तो हम 10वीं क्लास के आधार पर आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे चुन्नुक चुन्नुक से। ठीक, बच्चा क्वेश्चन है। इसमें देखो अपने पास में है क्या, कि अपने पास में एल्कोहलों के परिवार में केवल और केवल इथाइल एल्कोहल ही पीने योग्य है। मतलब लोग इथाइल एल्कोहल को ही पीते हैं। तो यदि किसी ने एल्कोहल का फॉर्मूला पूछा आपसे, तो आप इसी को बताएंगे, इथाइल एल्कोहल का ही, कि इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होगा। ठीक है। बाकी का मिथाइल एल्कोहल सबसे जहरीला माना जाता है। बोला जाता है कि यदि इसका 5 से 7 ml कोई इंसान पीता है तो उसको ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब वो रंगों को पहचान नहीं पाता है। लेकिन यदि बोलते हैं 10 से 15 ml के करीब पी लिया तो वो भगवान के पास चला जाता है, साथ में जाता है, दूसरों को भी पिलाता है, उनके सबके साथ भगवान के पास जाता है। ठीक है। तो ये सबसे जहरीला कौन सा है? मिथाइल एल्कोहल दे रखा है, मिथाइल एल्कोहल है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, एक दो तीन, तीन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है ऑल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ई के बाद वो आएगा, कट जाएगा।
और साधारण नाम में क्या गया, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल। ऐसा एन भी लिख देते हैं कई बार, एन का मतलब होता है सीधा नॉर्मल, कोई साइड चेन नहीं है, सीधा है नॉर्मल, प्रोपाइल एल्कोहल ये मिल जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल मिल जाएगा, ये प्रोपाइल एल्कोहल मिल जाएगा। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और टू पर लगा है अपनी बार ऑल, ई के बाद ये आ रहा है तो हम इसको काट देंगे, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। लेकिन जब इसका साधारण नाम पूछा जाता है तो देखिए आप कॉमन नेम क्या होता है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए गिनती 1 2 3, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो इतना जो ग्रुप होता है ये थोड़ा सा भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस वाली स्थिति को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। इसीलिए इस एल्कोहल का साधारण नाम का मतलब घर का नाम, जैसा हम लोगों के नाम चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू होते हैं वैसे ही इनके नाम होते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसका नाम होता है। ठीक है, एक और होता है, इसको भी हम बना दें, आपको कुछ इस रूप में भी लिख देते हैं कई बार, तब भी आप समझ जाओ कि ये क्या है। देखो हम यहाँ पे लिखे, हमने यहाँ पे इसको बनाया हमने, इसका मतलब होता है CH3 का होल थ्राइड दिया है, इसका मतलब बगल वाले कार्बन पर आपको 3 CH3 को जोड़ना है, तो 3 CH3 को जोड़ दिया हमने ऐसे। देखो गिनती लिखते हैं कैसे, 1 2 3, 2 पर क्या है, 2 पर क्या है मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, हम लिखेंगे 2 पर मिथाइल। कितने कार्बन, 3, तो 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बट ऊपर लगाया ऑल, तो कट जाएगा तो मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, आपको मिल जाएगा IPC नाम। लेकिन जब हम इसका साधारण नाम लिखते हैं तो देखो इतना जो ग्रुप है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टैट ब्यूटाइल एल्कोहल, ये होता है टैट ब्यूटाइल, कॉमन नेम होता है, लेकिन IPC नाम आप ध्यान रखें इस तरीके का हमें देखने को मिल जाएगा। तो छोटे छोटे से ही अल्कोहल आते हैं आप लोगों को, बड़े अल्कोहल नहीं आते हैं, बच्चा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, बच्चा क्वेश्चन देखिए। लेकिन बच्चा सर आपको लगते हैं, बच्चा हमसे पूछो कैसे लगता है, हम लोगों को जैसे IPC क्वेश्चन आ जाते हैं प्राण निकल जाते हैं हम लोगों के। कोई बात नहीं, अब निकलेंगे, देखिए देखिए देखिए, आपको लगते हैं बच्चा क्वेश्चन, हमसे पूछो कैसे लगता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कितना कार्बन है, 1 2, 2 के लिए हम लिखते हैं F, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अपन को मिल रहा है 1,2 पर डाई ऑल। अब देखो ई के बाद डी आ रहा है, काटेंगे नहीं, तो इथेन 1,2 डाइऑल इसका नाम हो जाएगा। लेकिन इसका कॉमन नाम बड़े मजेदार है, इसको हम बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके लिए देखो क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या लगा है 1,2,3, तीनों पर है ना, ट्राई 3 बार आ रहा, इसीलिए ऑल एल्कोहल के लिए ये तो हो जाएगा इसका IPC नाम। लेकिन कॉमन नाम है इसका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल भी ये क्या है, बाजार का नाम है, मार्केट का नाम है, लेबोरेटरी का नाम है। लेकिन जब हम इसे घरों पर उपयोग करते हैं तो हम बोलते हैं इसको ग्लिसरीन। हाँ वही ग्लिसरीन जो हम गालों पे लगाते घूमते हैं, ग्लिसरीन जो हम कॉस्मेटिक पर्पज में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी ग्लिसरीन का फॉर्मूला है। चलो ये अपने लिए हो गया किसका, एल्कोहल के। अब हम कुछ देख लेते हैं, कीटोन, कीटोन रह गया अपने लिए। कीटोन देखो, पहले तो हम क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखें,
हमसे इसी क्वेश्चनों में रुला देता है वो हमसे। अपने पास में कीटोन कुछ इस रूप में होता है, दोनों तरफ कार्बनों का ग्रुप जुड़ा होगा, बीच में ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों को पागल करने के लिए, ऐसे ऐसे भी बना देता है। इसका भी मतलब क्या है, अपने पास में ओन दे रखा है। देखो अब देखते हैं, इस रूप में भी देता है। देखो हम सबसे छोटे कीटोन, कीटोन का हम देखो सफिक्स से और देख लेते हैं। सफिक्स क्या होता है इसका, सफिक्स का मतलब अनुलग्न क्या होता है। कुछ भाई लोग हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे, तो अपने पास में क्या है, हम ओन का उपयोग करते हैं। पीछे के 3 शब्द, पीछे के 3 शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा सबसे छोटा कीटोन। भाई जब 3 कार्बनों से छोटा कीटोन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बनों का समूह ही जुड़ेगा, ग्रुप ही जुड़ेगा। हम देखो इसको व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, या आप इसी रूप में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। इसका ही मतलब क्या होता है, ए होता है, ए होता है। देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पर क्या है, ओन। ई के बाद ओ आ रहा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। 2 लिखें या ना लिखें चल जाता है यहाँ पे, क्योंकि 3 कार्बन ही है, केवल दूसरे कार्बन पर ही कीटोन संभव है, तो प्रोपेनॉन। लेकिन इसका घर का नाम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन, इसका घर का नाम होता है। ठीक है, देखो अगला देखते हैं हम। ट्वी 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 ट्वी, क्या नाम आएगा, गिनती कहां से करेंगे, उधर से गिनती करेंगे जहां से इसको छोटा नंबर मिले, 3 4। इधर से करते तो तीसरे नंबर पर मिलता, जबकि इधर से दूसरे नंबर पर ही मिल गया। नाम देखो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पर लगा है ओन। ई के बाद ओ आ रहा है, काट देंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। लेकिन अभी हाई स्कूल में आप लोगों का ब्यूटेनॉन भी लिखा रहता है, ए भी सही है। यदि आगे 2 लिख देते हैं कुछ जगह पे, कुछ किताबों वाले, वो भी सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन। देखिए आगे जाते हैं हम, 5 कार्बन को लिया हमने, इस रूप में लिख देता है। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हम इस रूप में खोल के लिखते हैं, लिख लिया हमने। देखिए क्या आएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ऊपर लगा है ओन। ई के बाद ओ आ रहा है, काट देंगे, तो अपने पास में पेंटेनॉन भी मिल जाएगा आपको, और पेंटेन 2 ऑन भी मिल जाएगा, पेंटेनॉन मिल जाएगा, ये पेंटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए अगला देखते हैं, क्या है क्या है, देखते हैं। देखो देखो, आगे को देखते हैं। बहुत सारे कीटोन हो चुके हैं, लेकिन एक आध और का हम इसका एग्जाम्पल ले लें, उसके बाद हम देखेंगे आगे। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे आपका भला हो, साथ में आपके दोस्त का भी भला हो सके। ठीक है, थैंक यू। जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो आपको देते रहेंगे, जिससे आप लोगों का भला हो सके। देखिए आगे के 1 2 कीटोन, एक हमने कीटोन ऐसा लिया जिसमें उन लोगों ने आपको 2 2 कीटोन दिए हों। देखो ऐसे हमने देखा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 लिया हमने। देखो करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखें 2,4 डाई ऑन, ई के बाद डी आ रहा है, नहीं कटने वाला, तो अपने पास में आ जाएगा पेंटेन 2,4 डाई ऑन मिल जाएगा। देखो ये कीटोन का हो गया। हम कुछ एल्काइल हैलाइडों का भी नामकरण देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड,
सरल सरल सा इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, देख लें सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ भाई साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देख लेते हैं आगे। देखिए देखिए, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी हो सकता है। यही नहीं सोचना कि सर आपने तो क्लोरीन को ही क्यों लिया है, हमने ब्रोमीन को भी ले लिया है। देखिए क्लोरीन ऐसे लिख देते हैं, आपको यही चीज ऐसे देखो बता के दिखा रहे हैं आपको। CH3CHCl और CH3 लिख देते हैं, इस रूप में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। देखो इसका नाम लिखते हैं। अपने पास में एक कार्बन दे रखा है। अब ये क्या होता है, हमारे पास में प्रीफिक्स होता है, साइड चेन होती है, सबसे पहले लिख के चलते हैं हम इसको। तो हम क्या लिखते हैं, 1 क्लोरो, पहले बार ये क्लोरोमीथेन सीधा लिख सकते हैं, एक कार्बन के लिए मैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसमें देखो 2, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने पास में, साथ में इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं। तो इसके लिए कॉमन नेम के लिए देखो क्या है, एक कार्बन का है तो हम इसके लिए लिखते हैं मिथाइल, साइड चेन के रूप में। एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल, क्या है, क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आईयूपीएसी नाम है, ये साधारण नाम इसका। इसका नाम देखो क्या है अपने पास में, 2 कार्बन दे रखे हैं तो 2 के लिए अपन लिखेंगे 1 पर ब्रोमो दे रखा है। अरे भाई साहब क्या हो गया यार, 1 पर दे रखा है ब्रोमो, कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 ब्रोमो इथेन। लेकिन कॉमन नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नाम हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिखने वाले हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, क्या आएगा नाम, 2 पर क्या है, क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन यदि हम इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो हमने आपको बताया है अभी हाल, क्या बोलते हैं हम, कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दे रखा है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बीआर होता तो ब्रोमाइड हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं, उस स्थिति को हम आइसो बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, देखो देखो देखो, यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका नाम और लिखते हैं हम, 1 2 3 4। अब देखें 2 पर क्या है, क्लोरो, तो लिखा 2 क्लोरो, कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मिल जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखें इसका यदि हम साधारण नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं इतने को सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक ब्यूटाइल, तो हम इसको बोल सकते हैं सेक, सेक का मतलब द्वितीयक, और ये ब्यूटाइल मिल जाएगा। शायद इतने नाम आप लोगों के लिए स्कूल में ना मिले, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ओहो का लिख दिया यार, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, ये लिखा है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके लिए देखो क्या है, गिनती करेंगे 1 2 3, हम पहले क्लोरो को लिखे, मिथाइल को लिखे, तो हमें यहाँ पे एबीसीडी को देखते हैं, जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं हम। एबीसीडी में सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो हमने लिखा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 3, तो 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखो इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन नेम, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ हेलोजनों के नाम है। अब देखो कुछ अपने पास में क्वेश्चन है, हम उनको और कर लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ खत्म कर लेते हैं, कुछ हमने क्वेश्चनों को लिया यहाँ से, देखिए देखिए अपन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं।
इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम इमेजों को देखते हैं अपने पास क्या क्या चीजें आई हैं। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है उनको हम हटा लेते हैं, ठीक है, आप लोगों से छुपा लेते हैं। इससे आप आसानी से कर सको, ठीक है, हम आपसे बता देते हैं। दूसरी चीज, इसको हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया, साथ में हमने इसको मार्क किया और इसको हम छुपा देते हैं आंसरों को, ठीक है। अभी अपन हम सब पता कर लेंगे, सब सीख जाएंगे, अब अपन सब में परफेक्ट हो चुके हैं। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। हाँ, पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में हम करते हैं। देखो अपने पास में दे रखा है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, इसमें दिया है नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बताना है, मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो देखो हम नाम भी बता रहे हैं, साथ में हम इनका आईयूपीएसी नाम भी लिख देते हैं, जिससे आपका कुछ सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको देखो पहले वाले में दे रखा है और इसमें क्या है, हमने आपको बताया है कि CO का मतलब है कीटोन, दोनों तरफ कार्बनों का समूह यहाँ रहा है, यदि बीच में मिल रहा है तो हमेशा कीटोन होगा। देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो यह है कीटोन, क्या है, कीटोन। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या आएगा नाम, क्या नाम आएगा, पेंटेन, 2 ऑन, या सीधा का सीधा पेंटेनॉन भी लिख सकते हो, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें हमें, CH3 CH2 CH2 COOH। देखें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप बताना है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। गिनती करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर लगा है ओ एक अम्ल, ओ एक एसिड, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ गए, देखते हैं क्या हुआ, सफाया हुआ इनका, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, CH3 CH2 CH2 CH2, और ओ गलत लिख दिया रे, CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, CHO। देखिए CHO होता है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हमने कल बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें आप, सब बताया है हमने, सब सारी चीजें आपके बिल्कुल सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे इतने में ही। देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, क्रियात्मक समूह, गिनती करते हैं, आईयूपीएसी नाम और लिख लेते हैं, जब आ ही गए हम नाम लिख लेते हैं, कितने कार्बन, 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बंद है इसमें, एकल बॉन्ड है, तो एन, और बन पर लगा है अल, एल्डिहाइड के लिए हम अल का उपयोग करते हैं। ई के बाद ए आ रहा है, काट देंगे, नाम हो जाएगा पेंटेनल, हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है, इस तरीके से नाम लिख लेंगे। देखो अगला है CH3 CH2OH, क्या नाम होगा, अभी यह हमने बताया है पीने वाली चीज है, पीने वाली है, अरे वो तुम्हें नहीं पीना है, वो तो पीने वाले लोगों के लिए है, क्या है, ये है इथाइल एथिल एल्कोहल, ये है एल्कोहल, एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल पीने वाली चीज है, अरे तुम्हारे लिए नहीं, फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है। इसके लिए देखो अपने पास में ये है, साथ में अपने पास में क्या है, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो आईयूपीएसी के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बन पर लगा है ऑल, नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। देखो अगला देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, देखते हैं इसमें। देखो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट द फॉलोइंग, फंक्शनल ग्रुप बताना है,
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह। देखो ए बनाया है भाई साहब ने, ए लो ए लो ए लो ओ लो ओ एच, क्या होता है ओ एच, अल्कोहल। फिर आ गया पीने वाली चीज, अल्कोहल। नाम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है ऑल, तो आ जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, इसमें देखो क्या लगा है, ये लगा है ऐसा, बच्चों को घुमाया जा रहा है कैसा, ऐसा। देखिए ये लगा है ओ एच। अब बच्चे गलती कर देते हैं, सर ये रहा कीटोन, ये रहा एल्कोहल। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसे नहीं होना है। ये पूरा का पूरा देखें आप, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो बच्चे इसको देखें एल्कोहल बोलते हैं, भाई साहब ये एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल के जस्ट बगल में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसको फिर कीटोन बोल दोगे। नहीं, गलती नहीं करना है, यह पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगला देखते हैं, एरा एरा एरा। देखिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कौन सा है, कीटोन, बीच में आ रहा है इसलिए कीटोन। ये रहा हमारा कौन सा, एल्कोहल, एल्कोहल। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं, इस तरीके से हम सारी चीजों को लिखने वाले हैं। ये था हमारे लिए आज तक का, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। ठीक है, हम बाकी का अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करके आप ये हाल देते हैं आपके लिए। धन्यवाद।